अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल टेस्ट प्रिपरेशन बाय चौधरी शाहद। तो आज हम डिस्कस करेंगे हांडा बुक का चैप्टर नंबर 24 जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर के हवाले से, जिसमें हम हाइडल से जो एनर्जी लेते हैं, भले वो सोलर से लेते हैं या थर्मल एनर्जी लेते हैं या न्यूक्लियर एनर्जी लेते हैं, सारी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे और उनके जो इम्पोर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे। तो चलें थ्योरी डिस्कस करते हैं सबसे पहले इसकी। तो हमारे पास जो है वो सोर्सेज ऑफ जो इसको स्टार्ट में करते हैं कि द एनर्जी एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म, लाइक मैकेनिकल एनर्जी अवेलेबल होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, सो ऑन। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन अदर फॉर्म बाय सूटेबल अरेंजमेंट। हम किसी भी एक एनर्जी को दूसरी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद सूटेबल अरेंजमेंट्स। अब इसके पास हमारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन कौन से हैं। एक तो हमारे पास फ्यूल अवेलेबल होते हैं, सॉलिड फ्यूल हों या लिक्विड फ्यूल हों या गैसियस फ्यूल हों। तो फ्यूल की फॉर्म में हमें एनर्जी अवेलेबल, सोर्स अवेलेबल होता है। एनर्जी ऑफ वाटर होता है जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम की जो सूरत में कि हम जो इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी उसको स्टोर करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी होती है हमारे पास, सोलर एनर्जी होती है, विंड एनर्जी होती है, वेव पावर होती है, टाइडल पावर होती है, जियोथर्मल एनर्जी अवेलेबल होती है। उसके बाद आपकी फ्यूल सेल में एनर्जी अवेलेबल होती है, थर्मो इलेक्ट्रिक पावर अवेलेबल होती है, थर्मियोनिक कन्वर्टर होते हैं और मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक जनरेटर होते हैं, MHD। उसके बाद जो थर्मल पावर प्लांट है इसको थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं इसका। द पावर स्टेशन विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कॉल्ड थर्मल पावर स्टेशन, जो कि केमिकल एनर्जी को बेसिकली कन्वर्ट करता है, जिसमें हम कोल और डीजल दो जो है वो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल को जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद जो कोल होती है उसको बेसिकली क्लासिफाइड करते हैं हम रैंक की बिना पर, उसके ग्रेड की बिना पर, उसकी टाइप की बिना पर। रैंक बेसिकली क्या होता है कि डिग्री ऑफ मेटामॉर्फिज्म आर प्रोग्रेसिव अल्टरेशन इन द नेचुरल सीरीज फ्राम द फिजनाइट टू एंथ्रेसाइट जो होती है, ये उसका बेसिकली रैंक है। जो इसको इग्नाइट बोलते हैं, ये एफ मेरा ख्याल है मिसप्रिंटेड है, इसको इग्नाइट जो आपकी लोवेस्ट क्वालिटी की है और एंथ्रेसाइट कोल आपकी सुपीरियर क्वालिटी की होती है। ये रैंक के हिसाब से होती है, ये लो रैंक की है और ये आपकी हाई रैंक की है। उसके बाद ग्रेड है कि क्वालिटी डिटरमिन्ड बाय डिस्टिंग्विश डेजिग्नेशन, क्लोरिफिक वैल्यू, एश कंटेंट, एश सॉफ्टनिंग, टेम्परेचर एंड सल्फ़र पे जो है वो डिपेंड करती है। इसको ग्रेड से हम जो है वो कोल को रैंक करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। उसके बाद टाइप है बेस्ड ऑन ओरिजिनल प्लांट इंग्रेडिएंट एंड सब्सिक्वेंट अल्टरेशन। उसके बाद बॉग हेड कोल है, उसके बाद आपकी कैनल कोल है, स्प्लिट कोल है और कॉमन जो बॉन्डेड कोल है। उसके बाद आप हाइड्रोइलेक्ट्रिक के बारे में बात करें तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक में बेसिकली क्या क्या पार्ट्स होते हैं। उसमें सबसे पहले वाटर रिजर्वायर होता है जिससे जब वो पानी आ रहा होता है। उसके बाद हम डैम में जब उसको स्टोर करते हैं। उसके बाद आपका वाल्व हाउस होता है। उसके बाद आपका फैन स्टॉक होता है जो कि डैम से जो पानी को लेके जाता है टरबाइन तक। आपके आगे वाटर टरबाइन होती है जो कि आपके जो है वो डैम की पोटेंशियल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और आपका अल्टरनेटर होता है जो कि आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसकी भी बेसिकली टाइप्स होती हैं प्लांट्स की। लो हेड प्लांट होते हैं जहाँ पे डैम का हेड लो हो तो उसको लो हेड प्लांट बोलते हैं। मीडियम हेड प्लांट होते हैं जहाँ पे आपका डैम का हेड जो है वो मीडियम होता है, और जहाँ पे आपका डैम का हेड हाई हो तो वहाँ पे बेसिकली अबव 500 मीटर हो तो वहाँ पे हम जो है वो हाई हेड प्लांट बेसिकली इंस्टॉल करते हैं। तो इसी तरह टरबाइन का भी डिफरेंस है। जो लो हेड होता है वहाँ पे जो हम टरबाइन यूज़ करते हैं वो कपलान टरबाइन है। जो मीडियम हेड है वहाँ पे हम जो टरबाइन यूज़ करते हैं वो आपकी फ्रांसिस टरबाइन है, फ्रांसिस और प्रोपेलर है। आप उसके बाद जो हाई हेड टरबाइन है वहाँ पे हम जो है वो पेल्टन व्हील टरबाइन जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद आपके पीक लोड होता है, वो टाइम जहाँ पे आपका जो सिस्टम पे जो लोड होता है वो मैक्सिमम होता है, उसको हम पीक लोड बोलते हैं। और वो टाइम जहाँ पे आपके जो सिस्टम में जो लोड होता है वो एवरेज होता है तो उसको हम बेस लोड बोलते हैं। ये बेसिकली प्लांट भी इस तरह हमने डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं जो प्लांट
पीक लोड के टाइम पे चलाए जाते हैं उसको पीक लोड प्लांट बोलते हैं। जो कि आपका बेस लोड के टाइम चलाए जाते हैं उसको हम बेस लोड प्लांट बोलते हैं। और एक पंप स्टोरेज प्लांट भी होते हैं। पंप स्टोरेज में बेसिकली हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास एनर्जी एक्स्ट्रा अवेलेबल होती है जो कि आपका बेस लोड का टाइम होता है, तो हम उस वक्त जो पानी होता है वो नीचे से ऊपर रिजर्वायर में फेंक देते हैं एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूटिलाइज़ करके। और जब आपका पीक टाइम होता है जहाँ पे हमें एनर्जी चाहिए होती है, तो उस वक्त उस पानी को यूज़ करके दोबारा जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं, और जिसकी जो एफिशिएंसी होती है वो ऑलमोस्ट 70% होती है। मतलब जितनी हम एनर्जी यूज़ करते हैं उसमें से 70% जो है वो दोबारा हम निकाल लेते हैं, प्रोड्यूस कर लेते हैं उसे पम्प्ड स्टोरेज से। उसके बाद स्पिलवे होते हैं, ये बेसिकली डैम में होते हैं। जब आपका जो डैम होता है वो फुल हो जाता है और उसमें जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो स्पिलवेज की जो है वो ज़रिए जो है वो दरिया में बहा दिया जाता है। रन ऑफ रिवर बेसिकली कौन से प्लांट होते हैं? ऐसे प्लांट जहाँ पे हमें हेड अवेलेबल नहीं होता, सिर्फ हमारे पास जो है वो रनिंग वाटर होता है, तो वहाँ पे जो है वो हम टरबाइन लगा के जब हम जो जनरेशन करते हैं उसको हम रन ऑफ रिवर प्लांट आपके बोलते हैं। उसके बाद हाइड्रोग्राफ है। हाइड्रोग्राफ बेसिकली क्या होता है कि रिप्रेजेंट बिटवीन द डिस्चार्ज एंड टाइम, इट शो द वेरिएशन ऑफ द फ्लो विद द टाइम। बेसिकली जो पानी का फ्लो है, जो ग्राफ हमें पानी का फ्लो बताता है उसको हम हाइड्रोग्राफ बोलते हैं। उसके बाद आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ होता है, इट इज़ अ हाइड्रोग्राफ विद वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑफ रन ऑफ रिजल्टिंग फ्राम रेनफॉल ऑफ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन एंड रियल पैटर्न। उसके बाद आपका मैस कर्व होती है। मैस कर्व बेसिकली क्या होती है? इट इज़ अ प्लॉट ऑफ कम्युलेटिव वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन बी स्टोर्ड फ्राम स्ट्रीम फ्लो वर्सेस टाइम इन स्ट्रीम फ्लो वर्सेस टाइम इन डेज में जो और वीक में और मंथ में हमें प्रोवाइड करता है उसको मैस कर्व बोलते हैं। रन ऑफ रिवर प्लांट विदाउट पॉन्डेज, मतलब जहाँ पे हमें स्टोरेज नहीं होती तो उसको हम रन ऑफ रिवर प्लांट बोलते हैं। रन ऑफ रिवर प्लांट विद पॉन्डेज, मतलब कुछ में जो हम टेम्परेरीली सिर्फ 24 घंटे के लिए जहाँ पे पानी स्टोर कर सकते हैं उसको जब रन ऑफ रिवर प्लांट विद पॉन्डेज बोलते हैं। उसके बाद 4 बे होता है। 4 बे बेसिकली इट इज अ रेगुलेटिंग रिजर्वायर यूज टू स्टोर वाटर टेम्परेरीली व्हेन लोड ऑन द प्लांट इज रिड्यूस। जहाँ पे जो टर्बाइन लोड जब टर्बाइन के पे वेरी करता है तो जहाँ पे हम पानी को टेम्परेरीली स्टोर करते हैं बिफोर गोइंग टू टर्बाइन, तो उसको हम 4 बे बोलते हैं। सर्ज टैंक बेसिकली क्या होता है कि प्रोवाइडेड यूजली ऑन मीडियम एंड हाई हेड प्लांट्स एज लोड ऑन द टर्बाइन डिक्रीज द सर्ज टैंक एक्ट एज रिजर्वायर बाय होल्डिंग वाटर। अब ये आपने अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है वापडा हेडल के कि सर्ज टैंक और 4 बे में क्या डिफरेंस है। जो आपका 4 बे होता है ये आपका लो हेड पावर जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पे बनाया जाता है। उसकी रीज़न ये है कि लो हेड पावर प्लांट में हम जो है वो एनर्जी जो प्रोड्यूस करते हैं वो जो फ्लूइड का डिस्चार्ज का वॉल्यूम होता है उसको हम यूटिलाइज़ करके जो है वो हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। लेकिन जो आपका मीडियम हेड है और आपका हाई हेड प्लांट्स होते हैं वहाँ पे हम जो पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको यूटिलाइज़ करके हम एनर्जी स्टोर कर रहे होते हैं। तो जब आपका मीडियम हेड या हाई हेड में जो लोड कम या ज़्यादा होता है, जो पानी का जो बहाव है वो कम ज़्यादा होता है, वो बहुत ज़्यादा है, उसकी मकदार बहुत कम होती है, वो छोटे से जो सर्ज टैंक है उसमें स्टोर हो जाता है। लेकिन जब हम लो हेड पावर प्लांट की बात करते हैं तो लो हेड पावर प्लांट में आपका जो पानी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें वो पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट नहीं कर रहा होता है, वो बेसिकली जो वॉल्यूम ऑफ फ्लो होता है पानी का उसको जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो इसीलिए उस पानी को अगर हम लोड कम या ज़्यादा होगा तो उसको हम किसी सर्ज टैंक में स्टोर नहीं कर सकते। उसके लिए एक रेगुलेटिंग बॉडी बनानी पड़ेगी, एक रिजर्वायर बनाना पड़ेगा जिसमें हम टेम्परेरीली वाटर को जो स्टोर करेंगे। तो उसलिए 4 बे जो होता है वो लो हेड पावर प्लांट में यूज़ किया जाता है और सर्ज टैंक होता है ये मीडियम और हाई हेड पे यूज़ किया जाता है, और दोनों का जो काम होता है वो सेम ही होता है। सर्ज टैंक भी टेम्परेरीली स्टोर करता है, जैसे ही आपका लोड कम होता है लेवल ज़्यादा हो जाता है सर्ज टैंक में, जैसे लोड जो ज़्यादा होता है तो ये लेवल दोबारा डाउन कर लेता है। और यही काम जो 4 बे करता है, जैसे ही आपका जो लो हेड पावर प्लांट पे लोड जो है वो कम होता है तो इस 4 बे में जो पानी स्टोर होना शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे लोड दोबारा इंक्रीज़ होता है तो 4 बे से पानी दोबारा निकल जाता है और उसका लेवल जो है दोबारा डाउन हो जाता है। उसके बाद फेन स्टॉक है।
फैन स्टॉक इज़ अ क्लोज कंड्यूट फॉर कन्वेइंग द वाटर फ्राम स्टोरेज टू द टर्बाइन, जो टर्बाइन तक जो है वो स्टोरेज से पानी लेके जाती है और वो क्लोज कंड्यूट होता है, उसको हम फैन स्टॉक बोलते हैं। उसके बाद आपका गवर्नर होता है। गवर्नर बेसिकली क्या होता है, डिवाइस यूज्ड ऑन टर्बाइन टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर इन प्रोपोर्शन टू द लोड, जो कि लोड के हिसाब से आपके जो पानी होता है, पानी का फ्लो होता है, उसको चेंज करता है, रेगुलेट करता है, उसको हम गवर्नर बोलते हैं। ड्राफ्ट ट्यूब बेसिकली क्या होती है, ड्राफ्ट ट्यूब इज़ अ पाइप वर्क इंस्टॉल्ड एट टर्बाइन डिस्चार्ज टू परमिट अ नेगेटिव एंड सेक्शन हेड ऑफ द एस्टेब्लिश्ड इन द रनर एग्जिट। बेसिकली ये जो हम ड्राफ्ट ट्यूब होती है, इसके ऊपर हम टर्बाइन लगाते हैं, जो कि हमें इंस्पेक्शन मेंटेनेंस के हवाले से भी जो मदद करती है, और जो पानी की प्रेशर एनर्जी होती है उसकी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है या पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसको ये प्रेशर एनर्जी में भी कन्वर्ट करती है। उसके बाद कैविटेशन है। कैविटेशन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स आर कैविटीज़ व्हेन प्रेशर इन एनी पार्ट ऑफ टर्बाइन ड्रॉप्स बिलो द वेपर प्रेशर। तो कैविटेशन बेसिकली क्या काम करती है, पिटिंग करती है और द मेटल सरफेस, मेटल सरफेस को डैमेज करती है। उसके बाद बेसिकली आपकी आ जाती है गैस टरबाइन पावर प्लांट। गैस टरबाइन बेसिकली इसमें कंबाइन साइकिल भी होते हैं कि गैस टरबाइन में हम जो है वो आम तौर पे पहले गैस टरबाइन चलाते हैं और उसी गैस को यूज़ करके स्टीम प्रोड्यूस करते हैं और उससे जो है वो स्टीम टरबाइन भी चलाते हैं। तो इसलिए जो आम तौर पे आपकी जो गैस टरबाइन होती है ये कंबाइन साइकिल पावर प्लांट होते हैं, और जो गैस टरबाइन में जो साइकिल होता है ये ब्रेटन साइकिल पे काम करता है आपका। उसके बाद आपका जो है वो बेसिकली जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें मॉडरेटर 3 यूज़ होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ये अक्सर पूछा जाता है कि ग्रेफाइट होता है, हैवी वाटर होता है और बेरिलियम, ये 3 आपके मॉडरेटर यूज़ किए जाते हैं। बेसिकली मॉडरेटर काम क्या होता है कि जो कि फिशन रिएक्शन को काज करते हैं न्यूट्रॉन, उसको जो है वो ये प्रोसेस को वो ये स्लो डाउन करता है, मतलब उसको ये एक ख़ास जो है वो रेट के साथ रखता है, उसको ज़्यादा कम या ज़्यादा नहीं होने देता। तो ये काम जो मॉडरेटर आपका करता है। उसके बाद है आपका बेसिकली रिएक्टर हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। एक आपके फास्ट रिएक्टर होते हैं जिसमें जो है वो हम जो फास्ट न्यूट्रॉन यूज़ करते हैं, हाई एनर्जी न्यूट्रॉन यूज़, जिसको फास्ट न्यूट्रॉन भी कहते हैं। इसमें जो है वो एब्सेंस ऑफ मॉडरेटर, इसमें मॉडरेटर हम यूज़ नहीं करते। इंटरमीडिएट रिएक्टर होते हैं विद यूज़ ऑफ सम मॉडरेटर, द रिएक्टर आर नोन एज इंटरमीडिएट रिएक्टर, जिसमें हम जो है वो थोड़ी सी जो न्यूट्रॉन की स्पीड होती है वो मीडियम होती है इसमें, लेकिन मॉडरेटर हम यूज़ करते हैं, इसको इंटरमीडिएट रिएक्टर बोलते हैं। उसके बाद थर्मल रिएक्टर हैं जिसमें हम जो है वो स्लो न्यूट्रॉन यूज़ करते हैं, व्हेन एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज़ रिड्यूस टू लो इलेक्ट्रॉन वोल्टेज, तो इसको हम जो वो थर्मल न्यूट्रॉन बोलते हैं, और इसमें जो हम मॉडरेटर हम यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली रिएक्टर की आपकी 3 टाइप्स हैं। उसके बाद आपके फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हैं, इसमें दीज रिएक्टर हैव हाईली इनरिच्ड यूरेनियम और प्लूटोनियम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं इसमें, और इस ये स्मॉल कोर ऑफ फ्यू क्यूबिक मीटर सफिशिएंट टू गिव आउटपुट ऑफ द 100 मेगावाट। तो इसमें 100 मेगावाट तक जो हमें आउटपुट मिल जाती है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से। उसके बाद रिफ्लेक्टर, बेसिकली जब हम सोलर जब रिफ्लेक्टर होता है आपका न्यूक्लियर जब आपका पावर प्लांट में रिफ्लेक्टर बेसिकली क्या होता है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको ये रिफ्लेक्ट करते हैं। इन ऑर्डर टू कीप द साइज ऑफ रिएक्टर स्मॉल, हैंस द अमाउंट ऑफ फिशनेबल मटेरियल इज नेसेसरी टू कंजर्व द न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉन होते हैं उसको एक ख़ास एरिया में रखना होता है। तो फॉर दिस पर्पज द रिएक्टर कोर इज सराउंडेड बाय द मटेरियल विच इज़ रिफ्लेक्ट एंड स्केपिंग न्यूट्रॉन बैक इनटू द कोर, जो कि स्केप करते हैं न्यूट्रॉन, उसको बैक इन द कोर में लेके दोबारा कोर में ही रखता है, कंटेन करता है। इस मटेरियल को हम रिफ्लेक्टर बोलते हैं। उसके बाद शील्डिंग होती है। शील्डिंग क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ गैमा एंड न्यूट्रॉन रेडिएंट कमिंग फ्राम द रिएक्टर कोर इज़ फार ग्रेटर दैन द ह्यूमन बॉडी कैन टॉलरेट। बेसिकली जो रेडिएशंस आती हैं वो ह्यूमन बॉडी टॉलरेट नहीं कर सकती, तो उससे बचाने के लिए हम जो है वो शील्डिंग यूज़ करते हैं। चलें एमसीक्यूज़ की इसकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज़ नॉट अ अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये बेसिकली आपका न्यूक्लियर एनर्जी है,
ये अनकन्वेंशनल नहीं है, जो कि बेसिकली अनकन्वेंशनल कौन से होते हैं, जो नेचुरल होते हैं, कि टाइडल पावर आपकी नेचुरल है, जियोथर्मल आपकी ज़मीन की हीटअप होने की वजह से नेचुरल है, और विंड पावर भी आपकी नेचुरल, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो नेचुरल नहीं है, इसमें हमें जो है वो आप स्पेसिफिकली फ्यूल जो है वो लाना पड़ता है, यूरेनियम को लाना पड़ता है। MCQ नंबर 2 है द पल्वेराइज्ड कोल इज़, जो आपकी पल्वेराइज्ड कोल होती है वो कोल ब्रोकन इनटू फाइन पार्टिकल, जो आपकी कोल होती है वो फाइन पार्टिकल में जो ब्रोकन होती है उसको हम पल्वेराइज्ड कोल बोलते हैं। MCQ नंबर 3 है हीटिंग वैल्यू ऑफ कोल इज़ अप्रॉक्सीमेटली, ये 5000 से 6500 किलो कैलोरी पर kg के दरमियान होती है हीटिंग वैल्यू कोल की। MCQ नंबर 4 है वाटर गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ, जो आपकी वाटर गैस होती है वो मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का। MCQ नंबर 5 है कोल यूज्ड इन पावर प्लांट इज़ आल्सो नोन एज, इसको हम स्टीम कोल भी बोलते हैं। उसकी रीज़न ये कि जो आपका कोल होता है पावर प्लांट में वो स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए उसको जो है हम स्टीम कोल भी बोलते हैं। MCQ नंबर 16 है, MCQ नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसीडर्ड एज सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोल, जो बिटोमिनस कोल होता है ये सबसे इसकी जो क्वालिटी होती है वो सुपीरियर क्वालिटी होती है। जो लिग्नाइट होता है बेसिकली यहाँ पे वहाँ पे F था, ये लिग्नाइट है L से, तो इसकी जो क्वालिटी होती है वो लोवेस्ट होती है। MCQ नंबर 7 है इन पावर प्लांट कोल इज़ कैरीड फ्राम स्टोरेज प्लेस टू बॉयलर जनरली बाय मींस ऑफ, ये वी बेल्ट लगे होते हैं जिसकी मदद से जो कोल होता है वो ट्रांसफ़र किया जाता है स्टोरेज से बॉयलर की तरफ। MCQ नंबर 8 है लाइव स्टोरेज ऑफ कोल इन पावर प्लांट मींस ऑफ, जो हम पावर प्लांट में जो कोल की स्टोरेज होती है वो स्टोरेज ऑफ कोल सफिशिएंट टू मीट 24 आवर डिमांड ऑफ द प्लांट, के जो 24 घंटे का जो स्टॉक होता है वो प्लांट में जो हर वक्त पड़ा होता है उसको हम लाइव स्टोरेज ऑफ कोल बोलते हैं, कि अगर आपका जो कोल है वो लेट भी हो जाए 24 घंटे तो आपका जो प्लांट है वो चलता रहे। MCQ नंबर 9 है प्रेशर ऑफ स्टीम इन कंडेंसर, जो होता है ये मच लेस दैन द प्रेशर होता है, ये भी MCQ बहुत दफ़ा टेस्टों में आ चुका है 9। MCQ नंबर 10 है द इक्विपमेंट यूज्ड इन पल्वराइजिंग द कोल, इसको हम बाल मिल बोलते हैं। जो बाल मिल होती है ये आपकी कोल को छोटे छोटे पीसेस में जो है वो कन्वर्ट करने में हमें मदद करती है, इसको हम पल्वराइजिंग कोल बोलते हैं, जो कि फाइन पार्टिकल में जो वो ब्रोकन होता है जो कोल, तो इसके लिए बाल मिल यूज़ की जाती है। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 1 जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर चैप्टर का हांडा बुक का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।